फार्म में चूज़ों का 5वां दिन है। 5वें दिन सुबह जब मैं फार्म पर आया हूँ तो मैं सबसे पहले फार्म के पर्दों को ऊपर की तरफ से खुलवा रहा हूँ। दोस्तों, पर्दे हमें हमेशा ऊपर की तरफ से ही खोलने चाहिए, क्योंकि ऊपर की तरफ से जब हवा आती है तो चूज़ों को डायरेक्ट नहीं लगती है, और इस तरह से जो हवा बाहर की तरफ से एक तरफ से आती है दूसरी तरफ से निकल जाती है, तो फार्म के अंदर वेंटिलेशन बढ़िया बना रहता है, ताज़ी हवा अंदर आती रहती है। और दोस्तों, वेंटिलेशन का भी पोल्ट्री फार्मिंग पर बहुत असर पड़ता है। हमें अपने फार्म में वेंटिलेशन सही से रखना चाहिए ताकि फ्रेश एयर फार्म के अंदर आती रहे और चूज़ों को डायरेक्ट हवा भी न लगे, इसलिए पर्दे हमेशा ऊपर की तरफ से खोलने चाहिए। दोस्तों, जब ये चूज़े छोटे थे तब तो इनको ज़्यादा टेम्परेचर देने की ज़रूरत थी, लेकिन अब चूज़े 5 दिन के हो गए हैं तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरह से मैं अपने फार्म के अंदर टहल कर देख रहा हूँ कि फार्म के अंदर और कोई कमी तो नहीं है। आज फार्म के अंदर का जो मैनेजमेंट है सही है या नहीं है। तो इस तरह से हमें फार्म के अंदर टहल कर ये ज़रूर देखना चाहिए कि सब कुछ सही है या नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, और अगर कोई कमी हो तो उसको ठीक कर लेना चाहिए। दोस्तों, आज 5वें दिन सुबह मैं चूज़ों को न्यूरोबियान 4 टैबलेट दे रहा हूँ। कल चौथे दिन सुबह भी हमने न्यूरोबियान 4 टैबलेट दिया था, और आज 5वें दिन सुबह भी मैं इनको न्यूरोबियान 4 टैबलेट दे रहा हूँ। तो इसलिए जो ये मेडिसिन देनी है तो पानी लगाने से पहले ही हमें आधा घंटा पहले ही इन टैबलेट को थोड़े पानी में डाल दिया जाता है ताकि ये ठीक से घुल जाए, और जब ये ठीक से घुल जाए तब इसको टंकी में डाल देते हैं और वही मेडिसिन वाला पानी फिर हम चूज़ों को देते हैं। दोस्तों, आज सुबह हमने न्यूरोबियान 4 वाला पानी इन चूज़ों को दिया है, और अब शाम का समय हो गया है तो शाम के समय अब फीड दिया जा रहा है। तो चूज़े अब थोड़ा बड़े हो गए हैं तो अब ये ज़्यादा फीडिंग भी करने लगे हैं। तो पहले तो हम टर्बो फीडर में बहुत थोड़ा थोड़ा फीड डालते थे, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा फीड डालते हैं। तो शाम को हम इतना फीड इन बर्तनों में डालेंगे कि ये फीड सुबह तक चल जाए, यानी सुबह तक चूज़े इस फीड को खाते रहें और लगभग सुबह तक खा लें। तो इस तरह से हम सुबह जो फीड देते हैं वो शाम तक चलता है, और जो शाम को फीड देते हैं वह सुबह तक चलता है। इस तरह से ताज़ा फीड हर समय चूज़ों को मिलता रहता है। और आज दिन में काफ़ी गर्मी थी, तो रात में भी गर्मी ही रहने की संभावना है। तो इसलिए आज रात को हम पर्दों को जितना दिन में खोले थे उतना ही रात में भी खुला रखेंगे। दोस्तों, हम फार्म में जब भी जाएं तब चूज़ों पर विशेष ध्यान रखें। कोई चूज़ा बीमार तो नहीं है। जैसे ये चूज़ा देखिए, इसके अंदर कोई ना कोई कमी ज़रूर है। ये चूज़ा कुछ सुस्त है, तो इसलिए इसको हम निकाल लेंगे। थोड़ा पानी पिलाया जा रहा है, थोड़ा पानी पिलाकर और फिर इसको हम बाहर निकाल लेंगे। और चूज़ों के लिए, जो बीमार चूज़े हैं या कमज़ोर चूज़े हैं, उनके लिए हम फार्म में एक अलग जगह रखते हैं बनाकर। जैसे हमने अपने फार्म में एक सर्किल बना रखा है, उसके अंदर हम कमज़ोर चूज़ों को रखते हैं या बीमार चूज़ों को रखते हैं, और उनको अलग से मेडिसिन दी जाती है ताकि वह ठीक हो जाएं। जब भीड़ के अंदर इन चूज़ों के बीच में रहेंगे ये चूज़े, बीमार वाले चूज़े, तब वो ठीक भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए उनको अलग रख देते हैं और उनका ज़्यादा ध्यान रखते हैं और ज़्यादा मेडिसिन उनको देते हैं, तब वो 2-3 दिन के अंदर ठीक भी हो जाते हैं। तो ऐसा ही आप लोग भी करें। दोस्तों, स्टैंड को 2 तरह से रखा जाता है। एक तरफ को अगर हम सेट करके रखते हैं तो उनकी ऊंचाई कम होती है,
और अगर पलट कर रख देते हैं तो स्टैंड की ऊंचाई बढ़ जाती है। तो चूजे अब आज 5 दिन के हो गए हैं, तो जो चिक्स ड्रिंकर हैं अभी तक कम ऊंचाई की तरफ सेट थे, अब चिक्स ड्रिंकर को ज़्यादा ऊंचाई पर रखा जाएगा। यानी स्टैंड को हम पलट कर रख देते हैं तब स्टैंड की ऊंचाई बढ़ जाती है, और उस ऊंचाई पर जब हम रखते हैं तो चिक्स ड्रिंकर की ऊंचाई भी ज़्यादा हो जाती है। तो अब हम चिक्स ड्रिंकर को ज़्यादा ऊंचाई पर रखेंगे ताकि ये चूजे आसानी से पानी पिएं। और इसी तरह देखिए टर्बो फीडर भी अभी तक ज़मीन पर रखे हुए थे, तो चूजे बैठकर ही फीडिंग कर रहे हैं, बैठे बैठे ही फीडिंग कर रहे हैं। इसलिए अब टर्बो फीडर को भी स्टैंड पर रखा जाएगा ताकि टर्बो फीडर की ऊंचाई बढ़ जाए और चूजे आसानी से फीडिंग करें। तो हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि किस दिन कैसा मैनेजमेंट रखना है। तो 5वें दिन हम स्टैंड को ज़्यादा ऊंचाई पर सेट कर देते हैं तो चिक्स ड्रिंकर की ऊंचाई भी बढ़ जाती है, और टर्बो फीडर को हम स्टैंड पर रख देते हैं तो टर्बो फीडर की भी ऊंचाई बढ़ जाती है। तो इस तरह से चूजे आसानी से बढ़िया फीडिंग करते हैं। फीडिंग करने में और वाटर इनटेक में उनको आसानी रहती है। तो आप लोग भी इन सब बातों का ख्याल रखें। जब इन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो अधिक प्रॉफिट भी पाएंगे। दोस्तों अब हम टर्बो फीडर के पास में, टर्बो फीडर के ऊपर एक एक स्टैंड टर्बो फीडर का रखते हुए चले जाते हैं, और फिर अभी थोड़ी देर बाद में इस स्टैंड को ज़मीन पर रख देंगे और उसके ऊपर टर्बो फीडर रख देंगे। तो टर्बो फीडर की भी ऊंचाई बढ़ जाएगी, चूज़ों को फीडिंग करने में आसानी हो जाएगी। और दोस्तों आज 5वां दिन है, तो शाम को अब हम आज इनको सादा पानी देंगे, क्योंकि कल सुबह हमें वैक्सीन देना है। तो वैक्सीन जिस दिन देना हो उस दिन क्लीन टैब नहीं डालते हैं, और उससे 10 घंटा पहले भी हम पानी में क्लीन टैब नहीं डालते हैं। तो आज हम ऐसा ही करेंगे। दोस्तों आज 5वें दिन की सारी जानकारी मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दी है। तो आप लोग भी अपने फार्म में 5वें दिन ऐसा ही मैनेजमेंट रखें और छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। तो दोस्तों जिन लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।